जहांगीर गंजवी, मोहतरमा सादिया इकरा असलम आज़मी, ये शुरा इकराम की फहरिस्त है। यहाँ से निज़ामत भी माइनस में, और यहाँ से हर शायर को 10 मिनट का वक्त दिया जा रहा है और घड़ी देखी जाएगी उसके बाद। आइए 4 मिसरे पढ़ता हूँ, एक शायर के हुजूर आपके लिए चलता हूँ। रूदात मेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, रूदात मेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, शीशे की कहानी है पत्थर पे लिखी जाए, फिर देखना मख्तल में सन्नाटा नहीं होगा, जो बात हकीकत है वो बात कही जाए। आइए तहत लफ्ज का बेताज बादशाह, इक्तिदार की आंखों में आंखें डालकर बहुत बेबाकी के साथ बात करने का हुनर जिस शख्स को मालूम है, उस शख्स का नाम है सोहराब जहांगीर गंजवी। तालियां बजा के इस्तकबाल करिए मोहतरम सोहराब जहांगीर गंजवी। यहां से 10 मिनट तमाम शायरों को दिए जा रहे हैं। जनाब फैसल साहब, फैसल शेख साहब आ जाएं डाइस पे। मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं मेरे अजीज बड़े भाई रजब अली शेरवानी साहब। सीधे सीधे मकसद पे आता हूँ, थोड़ा आप लोग बेदार हो जाएं। रजब अली शेरवानी साहब ने 10 मिनट कहा है, लेकिन मैं 5 मिनट पढ़ूंगा, बाकी आप लोग तय करेंगे आगे। क्या बात है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, थोड़ा माइक वाले भैया आवाज बढ़ाए दो। जी भाई जी। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अच्छा लगेगा तो दुआओं से नवाजिएगा। और हकीम फैसल साहब की भी दुआएं चाहूँगा और तमाम लोगों की दुआएं चाहूँगा। मुन्ना साहब की दुआएं चल पढ़ता हूँ। रजब भाई जी, हम तो बिछड़े हुए लोगों को मिला देते। 10 मिनट नहीं पढ़ूंगा, 5 मिनट। जी जी बढ़िया। हम तो बिछड़े हुए लोगों को मिला देते हैं, हम तो बिछड़े हुए लोगों को मिला देते हैं, जाम चाहत का मोहब्बत से। क्या बात है। हम तो बिछड़े हुए लोगों को मिला देते हैं, जाम चाहत का मोहब्बत से पिला देते हैं। और हमको तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं, हम कलम ही से जमाने को हिला देते हैं। भाई वाह 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 वाह। हम तो क्या कहने हैं शुराब साहब, बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी पहली हाजिरी हुई है और दोबारा पढ़ दो। हम तो बिछड़े हुए लोगों को मिला देते हैं, जाम चाहत का मोहब्बत से पिला देते हैं। और हमको तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं, हम कलम ही से जमाने को हिला देते हैं। एक नज़्म पढ़ता हूँ छोटी सी, अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजिएगा। जी इरशाद। सताए जा रहे हैं हर जगह ईमान वाले, फिर फारूक साहब सताए जा रहे हैं, उनकी भी दुआएं चाहूंगा। कि सताए जा रहे हैं हर जगह ईमान वाले, फिर मुसलसल हैं परेशान कुफ्र से कुरान वाले। फिर सताए जा रहे हैं हर जगह ईमान वाले, फिर मुसलसल है परेशान कुफ्र से कुरान वाले। फिर और छिड़ी है जंग फिर से इस जहां में हक व बातिल की, बुलंदी पा गई है आज फिर आवाज कातिल की। तेरे अहकाम पर पाबंदियों की बात होती है, जो तेरे नाम लेवा है उन्हीं पर घात होती है। और बटी है कौम फिरकों में, उसे तू मुत्तहिद कर दे। तू अपनी शान से मौला सभी को मुंजमिद कर दे। और निशाने पर है जालिम के हजारों मुस्तफा वाले, नजर में बुत परस्तों की खटकते हैं खुदा वाले। और मेरे उलझे हुए दिल में खुदा तस्कीन पैदा कर, जो है बेदीन उनके दिल में अपना दीन पैदा कर। जो अपनी कुव्वत ईमान से आलम को फतेह कर ले, मेरे मौला वही फिर से सलाहुद्दीन। वाह वाह वाह। जनाब अजमल बिसहमी साहब कदर से इस मुशारे को सुन रहे हैं, आपको दुआओं से नवाज रहे हैं। वलीद आज़मी साहब भी वाह वाह वाह। मेरे मौला वही फिर से सलाहुद्दीन पैदा कर। और निकल सिद्दीक और उस्मा का दिल में हौसला लेकर, निकल सिद्दीक और उस्मा का दिल में हौसला लेकर, अली का कारवा लेकर, उमर का फैसला लेकर। क्या कहने हैं।
निकल सिद्दीक और उस्मा का दिल में हौसला लेकर, अली का कारवा लेकर, उमर का फैसला लेकर, दिखा दे आज ताकत दहर में ईमा के जौहर की, सदाएं चीर दे दरियाओं को अल्लाहू अकबर की, और कलेजा खौफ से आतिश परस्तों का दहल जाए, तेरी आवाज से चट्टान जैसा दिल पिघल जाए, बता दे इस जहां को ऐसे होते हैं खुदा वाले, कभी बुज़दिल नहीं होते हैं कभी बुज़दिल नहीं होते हैं मुस्तफा वाले, मगर ये शर्त है पहले शरीयत पे अमल कर ले, नबी के इश्क में ढल और ईमा को अटल कर ले, और शरीयत का आलम बरदार है मलून पर भारी, शरीयत ही रहेगी हर गलत कानून पर भारी, और छिड़ेगी जंग जब जब जहां में हक हो बातिल की, तो मूसा ही रहेगा दौड़ के कानून पर भारी। वाह क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, बैठ जाओ, जिंदाबाद, तो बैठ जाओ, कोई बात। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। जी जी जी, देखिए एक शाम रफीउद्दीन साहब के नाम से आज की शाम मंसूब है, वाकई कामयाब और तारीखी मुशायरा हो रहा है। मेहमान खुसूसी जनाब हकीम फैसल साहब, मिर्जा फजल रब अब्दिया साहब, नसीब यज़दानी साहब, नोमान संजरी साहब, शहनवाज साहब, तमाम लोगों का शुक्रिया। अहमद साहब जी पढ़े भाई, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, माशाल्लाह बहुत अच्छी निजामत फरमा रहे हैं रजब अली शुरवानी साहब। क्या कहने। एक नज़्म मेरी बहुत मशहूर हुई थी और जिसे मुझे बेस्ट शायर का अवार्ड मिला था ऑस्ट्रेलिया के में से, वही नज़्म पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी जगह लूंगा। लिस्ट बहुत तवील है और मैं बहुत ज्यादा पढ़ता नहीं, ऐसा नहीं घंटा भर पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं ये देख के चलता हूँ कि जब मेरा काम हो गया वहाँ बैठ जाता पढ़ता हूँ। ये मुफलिसी भी तो हैरत में डाल देती है, कदम कदम पे जनाजे निकाल देती। क्या कहने। ये मुफलिसी भी तो हैरत में डाल देती है, कदम कदम पे जनाजे निकाल देती है, और बगैर खाए पिए घर से चल दिया मेहमान, उसे पता था कि चूल्हे पे दाल रखी। मैं थोड़ा सा फटक रहा हूँ, वो नज़्म पढ़ता जी, जिस नज़्म से पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता हूँ वही नज़्म पढ़ता हूँ कि मुफलिसी क्या है मेरे यार बताऊं तुमको। ये नज़्म नहीं सोहराब जहांगीर गंजवी है। मुफलिसी क्या है मेरे यार बताऊं तुमको, दास्ता क्या है गरीबों की सुनाऊं तुमको। क्या कहने। मुफलिसी क्या है मेरे यार बताऊं तुमको, दास्ता क्या है गरीबों की सुनाऊं तुमको। तंग दस्ती भी अजब कैसी निराली शय है, तंग दस्ती भी अजब कैसी निराली शय है, सर गुरबा पे जो छाई हुई काली शय है, और परवरिश बच्चों की नाकाम नजर आती है, जिंदगी गर्दिश अय्याम नजर आती है, और खस्ता हाली में गुजर जाती है दुनिया जिनकी, चंद सिक्कों में बिखर जाती है दुनिया जिनकी, और आदमी हर घड़ी सोचता रहता जाए, मन ही मन में फकत बात ये कहता जाए, कितनी बेदर्दी से औलाद को पाला मैंने, कितनी बेदर्दी से औलाद को पाला मैंने, उनके हर शौक को हर ज़ौक को टाला मैंने, और भूखे 2 रोज के बच्चों की तसल्ली के लिए सिर्फ पानी ही पतीली में उबाला मैंने। वाह मेरे क्या कहने तुमको दास्तां नज़्म यही बंद बहुत मशहूर हुआ कि मेरे पोशाक से सब मुझको फटीचर समझे। सच्चाई है कि मेरे पोशाक से सब मुझको फटीचर समझे, हर कोई पीर जवां अपना ही नौकर समझे, ले वो हल्के में मेरी बात को गुर्बत के सबब खूब परखे मेरी औकात को गुर्बत के सबब, ऐसे मुश्किल में परिवार चलाऊं कैसे, डिग्रियां बच्चों को अपने मैं दिलाऊं कैसे, मुझको मालूम है सच में कि अलिफ मीम है क्या, मेरे बच्चों को पता खूब है तालीम है क्या, और पढ़ने लिखने में सभी भाई बहन तेज रहे, उन गरीबों के अमीरों से ज़हन तेज रहे, और मात हमको कभी इब्लीस नहीं दे पाया, मही तालीम में 10-20 नहीं दे पाया, आज बच्चे हैं मेरे इसलिए जाहिल अनपढ़, उनके स्कूल की मैं फीस नहीं दे पाया। बच्चे हैं मेरे इसलिए जाहिल अनपढ़, उनके स्कूल की मैं फीस। एक बात और पढ़ता हूँ, मर्तबा माँ का है क्या, आओ बताऊं तुमको,
मर्तबा माँ का है क्या आओ बताऊं तुमको, असली जन्नत है कहाँ आओ दिखाऊं तुमको। 9 महीने हमें जिस्माने शिकम में रखा, परवरिश की मुझे आगौ से करम में रखा। पाला पोसा मेरे खिदमत की मुझे लाल किया, अपनी ममता से मेरे शौक को खुशहाल किया। मुझको हर वक्त मुसीबत से बचाने वाली, अपने हिस्से की ग़िज़ा मुझको खिलाने वाली। कोई तकलीफ कभी मुझको ना होने देगी, भूखी सो जाएगी भूखे नहीं सोने देगी। और परवरिश में मेरे बीमार वो पड़ सकती है, वो बसाने के लिए मुझको उजड़ सकती है। और कोई खतरा है तो खतरों से उलझ जाएगी, वो मेरी माँ है मेरी मौत से लड़ सकती है। वो मेरी माँ जिंदाबाद है, मेरी जिंदाबाद। मौत से लड़ सकती है। एक बंद और पढ़ता हूँ, टाइम नहीं लगा, अच्छा लग रहा है। मैंने जिस हाल में भी मैं भी आशिकी उसकी शायरी में नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे घर पे भी लोग सुनते हैं, इसलिए मुझे शर्म आती है। मुफलिसी मर्तबा माँ का है क्या आओ बताऊं तुमको, असले जन्नत है कहाँ आओ दिखाऊं तुमको। मैंने जिस हाल में भी माँ की ज़ियारत कर ली, ये अकीदा है मेरा मैंने इबादत कर ली। क्या कहेंगे? हकीकत है, अकीदा भी है। मैंने जिस हाल में भी माँ की ज़ियारत कर ली, ये अकीदा है मेरा मैंने इबादत कर ली। है वो नादान जो समझे नहीं रुतबा तेरा, जबकि कुरान भी करता रहा खुतबा तेरा। जो न समझे तेरी अजमत वो गुनहगार हुआ, रोज़ महशर में जहन्नम का भी हकदार हुआ। और लज़्ज़त दहर में हर शय से निराली माँ है, जान से ज्यादा हमें चाहने वाली माँ है। आऊं परदेश से सब लोग कहें माल कहाँ, माँ यही कह के निपट जाए मेरा लाल कहाँ। और मेरी बीवी मेरे तेवर को बदल सकती है, मेरी दहलीज मेरे घर को बदल सकती है। और मादरे कल्ब में अल्लाह ने तासीर को दी, एक दुआ माँ की मुकद्दर को बदल सकती है। क्या कहने हैं, वाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। ये आम माओ का मर्तबा था, एक बंदा और है, एक खास माओ का भी मर्तबा सुन लीजिए। जी 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 जी, सामने निकराम तालियां बजा के इस्तकबाल करिए।